हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एग्जाम स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राज्य व्यवस्था के तहत संविधान सभा के क्वेश्चंस लेके आया हूं। सभी लोगों को मित्रों शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और सब लोग जुड़ जाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कितने होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में होता था? 10 लाख। कितनी होता था? 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में कितने प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन पूछे? तो उसमें भी सच्चिदानंद सिन्हा ही आप लगाएंगे। 11 दिसंबर 1940 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? H.C. मुखर्जी को। किसे चुना गया? H.C. मुखर्जी को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्त कब की गई? 20 अगस्त 1947 को। कब की गई? 20 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति को अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने पढ़ा था संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई? तो 20 अगस्त 1947 को। अब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसविदा समिति, इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति का समझ प्रस्तावना किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 22 1947 को। जनवरी 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर JB कृपलानी। पिछले में आप पढ़ चुके हैं, ये
स्थायी के थे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, ये भी आप पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों, संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा अंगीकार किया। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। सब भारत के संविधान सभा प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक, अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये कुल मिला के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शुरू में थी, अब बढ़ गई हैं। भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1947। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1900। अगला है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया? 64 लाख रुपए। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। तो ये आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये आप देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना, चलिए आप अगला पढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। किसकी प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान की भाग है? किसमें की गई है? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? अगला है, ये आप क्वेश्चन थोड़ा फिर से पढ़ लें। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान की भाग है? तो बॉम्बई ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद में। अगला है, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है। गणतंत्र राष्ट्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। अगला है, भारतीय गणराज्य संविधान की प्रस्तावना में भाग को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संबंध, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य के रूप में। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है, भारत को एक गणराज्य के मुख्य रूप से
माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य में माना जाता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ से आपको फिर से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, उनके मूल कर्तव्य। किस वर्ष भारत के प्रथम संपूर्ण गणराज्य बना? 1950 में। कब बना? 1950 में। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के लिए मतदान अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसके में निहित है? तो ये जनता में। तो ये दोस्तों मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताए। उम्मीद है सबकी को पसंद आएंगे और आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।